भवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रेत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वनश्रीविभूषितकरा नभनीरदाभा पीताम्बरा तरुणवी बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। वन्दो सद्गुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जीव को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन में वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरण कमल में वास। श्री परम धाम में वास। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। राधा रानी सरकार की। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बजराज की। महाराजा छत्रसाल की। तीनों पुरी धाम की। महाराज श्री राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की वेद व्यास जी भगवान की। सुखदेव जी महाराज की। भारत माता की। गौ माता की। शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की। अपने अपने गुरुदेव की। अपने अपने माता पिता की। समस्त सुंदर साथ की। भक्त और भगवान की जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री
रामचंद्र की जय न बोलने वालों की जय बोलने वालों की आइए सभी मिलकर बड़े प्रेम और भाव से श्री कृष्ण मधुराष्टकम गीत को गायन करेंगे और अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट राधा नाम संकीर्तन करेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम मधुरा
में इशारा करती है। क्या कहती है? हो दुनिया के ये इशारे कहते हैं श्याम सबसे। हो दुनिया के ये इशारे कहते हैं श्याम सबसे। क्या ये दुनिया से दिल हटा ले प्यारे, ये दुनिया से दिल हटा ले और मेरे मोहन में मन लगा ले। राधा राधा गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
परम मंगलमय बराबर अखिलेश्वर अनादि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजश्यामा जी एवं राधा कृष्ण की महती अनुकंपा, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर ग्राम सिहानी गाजियाबाद के अंदर प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर का वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में हर वर्ष त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आनंद हम सभी लिया करते थे, पर सद्गुरु महाराज रामरतन दास महाराज जी की असीम अनुकंपा से 2024 मार्च महीना का 28 तारीख से सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा के साथ वार्षिक कार्यक्रम का प्रारंभ होने जा रहा है। इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के सूत्रधार जिन्होंने मुझे मुझे जहाँ तक ज्ञात है इस कार्यक्रम के लिए, इस सेवा के लिए श्रीमद् भागवत के वक्ता के रूप में परम आदरणीय परम श्रद्धेय महाराज श्री राजदास महाराज जी जो श्री निजानंद आश्रम देवबंद से पधारे हैं हमारे बीच, इनकी मेरे ऊपर कृपा है। ताली तो बजाओ, कितनी खुशी करते हैं। महाराज श्री आपको सत सत नमन प्रणाम। ये पावन भूमि ऐसी भूमि है जहां सद्गुरु श्री रामरतन दास महाराज जी का आशीर्वाद कण कण में गूंज रहा है। ऐसी दिव्य और पावन भूमि में सेवा करने का मुझे जो सौभाग्य मिला है, महाराज श्री लगायत समस्त आयोजक समिति को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ शुभकामनाएं देते हुए प्रणाम करना चाहूंगी। इस कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में हमारे बीच श्रीमती अनीता सक्सेना, साथ ही आपके धर्मपति बोलना पड़ेगा, धर्मपत्नी कहा जाता है तो धर्मपति बोल ही सकते हैं, जो पति को धार्मिक कार्य में साथ दे वो धर्मपत्नी, और जो पत्नी को भी धार्मिक कार्य में साथ दे वो धर्मपति। आदरणीय भैया श्री राजीव सक्सेना जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में जब अनेक जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म उदय होते हैं हमारे, तब जाकर ऐसे महान ये भागवत रूपी रस पीने का और इस आयोजन में सेवा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। लगता है सिहानी ग्राम का भाग जग गया है। सारी गोपियां बैठी है यहाँ कृष्ण का रस पीने के लिए। श्रीमद् भागवत कथा समिति में एवं श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिहानी गाजियाबाद के मंदिर के समिति में
रहने वाले हमारे आदरणीय सुंदर साथ भक्तजन श्री विजेंद्र धीमान जी, श्री मंगलेश त्यागी जी, श्री पूरन सिंह जी, श्री राकेश त्यागी जी, श्रीमती अनीता त्यागी जी, श्रीमती सुमन अग्रवाल जी, श्रीमती सुशीला धीमान जी, श्रीमती रेखा त्यागी जी और श्रीमती उषा धीमान जी, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारे विशिष्ट संगीतज्ञ वर्ग जो कहाँ से हैं? शेरपुर धाम से। पूर कहते हैं गांव को, पता है आप लोगों को? संस्कृत में गांव को पूर कहा जाता है, जहां शेरी शेर बैठे हुए हैं। क्योंकि हमारे सद्गुरु श्री राम रतन दास महाराज जी संसार का शेर से तो कितना भयभीत होता है इंसान, वो तो परम धाम के शेर थे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की। दिव्य परमात्मा का, परम धाम का ज्ञान उतार दिया संसार में और हमारे हृदय में दिव्य परम धाम के श्री कृष्ण की, श्री राज्य की भक्ति जगा दी। हमारे जीवन की दिशा को मोड़ दिया। जीवन की दशा तब बदलती है जब जीवन की दिशा बदल जाए। ऐसे सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उसी नगरी से, उसी ग्राम से पधारे हुए हमारे संगीतज्ञ कलाकार बंधुगण, केशियो में कीबोर्ड में साथ दे रहे हमारे भाई राजकिशोर भाई, ढोलक बजाते हुए हम सभी को नाचने में जरूर मजबूर करेंगे हमारे प्रिय भाई प्रदीप जी। पैड में साथ दे रहे हैं, जिनके झनकार से आपका हृदय, आपका मन झंझट कर देगा और आप थिरकने लगोगे। ऐसे प्रिय भाई हमारे राहुल जी, हमारे साथ ही भजन गायिका बहन जो आसाम से ही पधारी है और हर प्रकार की सेवा में ये हमेशा तत्पर रहती है। हमारे बीच हमारे साथ ही वृंदावन में श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन कर रही है, लगभग पूरी भी हो गई है कथा का अध्ययन, जो हमारी साध्वी बहन संतोषी देवी जी। हमारे आदरणीय पुजारी जी महाराज, यहाँ उपस्थित विद्वतगण, यत्र तत्र से पधारे हुए धर्म अनुरागी, धर्म प्रेमी सज्जन, माताएं, बहनें, भाइयों, श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य के अति लाडले प्यारे सुंदर साथ जी भक्तजन में सर्वप्रथम कोटि प्रेम प्रणाम। आवाज नहीं आई, सभी बोलेंगे प्रणाम जी। हाथ जोड़ेंगे सभी और सिर को थोड़ा झुकाएंगे और बोलेंगे प्रणाम जी। आइए सद्गुरु महाराज की कृपा का अनुभव करें। बारिश जब बरसती है तो हमें पता चलता है कि बारिश बरस रही है, पर सद्गुरु और परमात्मा की कृपा रूपी बारिश बरस रही है कैसे पता चले? जब जब ऐसे महान आयोजन हुआ करते हैं, जैसे जब जब ऐसे दिव्य मूल मिलावा का बैठक में बैठ करके परमात्मा का गुणगान गाने का अवसर प्राप्त होता है, जब संत गुरुजनों की सानिध्यता प्राप्त होती है, जब उनकी लीलाओं को श्रवण करने के लिए उनके चरणों में ही बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तब समझ लेना चाहिए
उनकी कृपा की बारिश हो रही है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत की कथा, ये भागवत कथा है। कथा किसे कहा जाए और इसको सुनने क्यों चाहिए? क्यों सुने हम कथा? इससे क्या लाभ है हमें? कृष्ण कन्हैया लाल की। कथा उसे कहा जाए जो जीवन की व्यथाओं को मिटा दे। कथा उसे कहा जाता है जो जीवन की हर प्रकार की व्यथाओं को मिटा दे। शारीरिक व्यथा, मानसिक व्यथा, बौद्धिक व्यथा, यहाँ तक कि आत्मिक व्यथा को भी मिटा दे, उसका नाम है कथा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसे पावनी गंगा भी कहा गया। ये गंगा है। जैसे गंगा में स्नान करके हम जन्म जन्मांतर के पाप को, शारीरिक पापों को धुआ करते हैं, प्यारे संसार की गंगा तो हमारे शारीरिक पाप को ही नष्ट करने में समर्थ है, पर श्रीमद् भागवत रूपी गंगा हमारे मन में लगे हुए विकार और कलमश को धो करके हमें पवित्र कर देती है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मंदिर में जाने के लिए तो बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत नियमों को पालन करना पड़ता है। आप सवेरे उठ करके मंदिर में जाना चाहें तो आप विचार करेंगे मुझे मंदिर में जाना है तो सबसे पहले मुझे स्नान करना है, मुझे शुद्ध वस्त्र पहनने हैं, कुछ न कुछ फल तैयार करने हैं, भोग के लिए फूल तोड़ने हैं। बहुत साधन चाहिए हमें मंदिर में जाने के लिए। मंदिर में पवित्र होकर के जाया जाता है, पर इस कथा में पवित्र होने के लिए आया जाता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पावन और पवित्र बना देती है ये कथा, विकारों से मुक्त कर देती है ये कथा, जीवन के व्यथाओं को मिटा देती है कथा। और एक बात कही आपसे, ये कथा और क्या करती है? नीरस जीवन में रस भर देती है ये कथा। श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ कैसे हुई? एक दिन ब्रह्मा जी उदास थे। ब्रह्मा जी का भी मन उदास हुआ। एक दिन वो सोचने लगे, भाई इतनी उदासी आई, अब मैं कहाँ जाऊं? कुछ दिख नहीं रहा चारों तरफ। अच्छा, मन उदास हो जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे मन में पाप बैठा हो तो कथा अच्छी नहीं लगती, उसी तरह से मन उदास हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा मन उदास, मैं कहाँ जाऊं? उन्होंने सोचा भगवान के पास चलता हूं। नारायण भगवान के पास गए, जाकर के प्रार्थना करी, प्रभु मेरा मन बड़ा उदास है, मेरा मन बहुत उदास है। आप सभी से प्रार्थना है, ये कैमरा के सामने आप लोग आना जाना ना करें, थोड़ा सा अलर्ट। भाई आप आगे बैठ जाइए, एक जन यहाँ बैठ जाइए ताकि आप और हो सके तो प्रार्थना है कि पीछे वाले थोड़ा आगे आगे सरक जाएं। अब पीछे बाद में आने वालों के ऊपर इतनी भी कृपा मत करिए, वो आगे ही बैठने को
थोड़ी सजा तो मिलनी चाहिए। देर में आएंगे तो पीछे ही बैठेंगे। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, पहले आ गए हैं तो आगे बैठने का अधिकार आपका है, आगे सरिए। दूसरी बात है, संसार में सबसे बड़ा दान होता है भूमि दान। भाइयों को भी मैं प्रार्थना करूंगी, आगे आ जाइए। और पहले अनाउंसमेंट हो रहा था, जो नीचे नहीं बैठ सकते वो ही कृपया ऊपर बैठें। बताएं, जमीन में बैठने वाला कौन होता है बताइए? जमींदार होता है। चौकी में बैठने वाला कौन बड़ा होता है बताइए? जमींदार बड़ा होता है। इसलिए जमीन में जो बैठ सकते हैं वो सौभाग्यशाली। देखिए, कल के दिन में न चाहते हुए भी चौकीदार तो बनना ही पड़ेगा हर किसी को। जब शरीर साथ नहीं देगा, कोई रोग लग जाए, बीमारी लग जाए, तो बैठना तो है। पर जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है, नीचे बैठ कर के कथा सुनने का और आशीर्वाद लेने का आनंद ही अलग है और इसकी महिमा ही अलग है। ब्रह्मा जी ने जब कहा भगवान से, भगवान ने 4 श्लोक का उपदेश दिया। किसको? ब्रह्मा जी को, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। चतुर्श्लोकी भागवत। 4 श्लोक में उनको ब्रह्मा का ज्ञान, जीव का ज्ञान, माया का ज्ञान और माया से निवृत्त होने का ज्ञान 4 श्लोक में उन्होंने प्रदान किया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जिस भागवत की कथा सुनकर के ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हुआ, वही श्रीमद् भागवत की कथा हम श्रवण करने बैठे हैं। तो गारंटी के साथ मैं कहती हूँ, आपने अगर ध्यान देकर के इस कथा को श्रवण किया तो अवश्य 7 दिन में आपका भी मन कैसा भी व्यथा से भरा हुआ क्यों न हो, प्रसन्न होके रहेगा। आपका जीवन रसमय बन के ही रहेगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पर थोड़ा बैठे ना, ये विद्यालय है, अध्यात्म का विद्यालय है मंदिर। जैसे ना हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, हमारे नियम होते हैं। वहाँ प्रार्थना में खड़े होने का नियम, कितने बजे एंट्री होना है, क्लास स्टार्ट होने के बाद बाहर वो जा नहीं सकता जब तक टीचर का पीरियड पूरा ना हो जाए, है कि नहीं? हमारी यहाँ मैडम बैठी हुई है। रूल होते हैं। घंटी बजने के बाद आपको वहाँ पर, हमारे ये धार्मिक विद्यालय में अनुशासन का पालन थोड़ा कम होता है। माइक बजते हुए जब सुनेंगे ना, तब घर से निकलेंगे हम। भाई ऐसा तो कोई स्कूल में नहीं होता, टीचर पढ़ाना शुरू करें और हम घर से निकले बस्ता लेकर, ऐसा होता है? स्कूल में स्टूडेंट पहले पहुंचना जरूरी है। इसलिए हो सके तो इस नियम का पालन करना। हमारे सिहानी वाले भक्तजन सुंदर साथ 1 नंबर में आ जाएं, इस मामले में हम भी चाहते हैं और सारी दुनिया को पता चले कि आप बहुत नियम नीति में चलने वाले भक्त सुंदर साथ हैं। तो कथा में हम बैठे हैं। कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, हर कोई बैठता है। मुश्किल क्या है बताएं? कथा जाकर के आपके अंदर बैठ जाए, ये मुश्किल है। कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा हमारे अंदर बैठ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण। संसार में पुराण बहुत है, पर महापुराण 2 ही है। उसमें एक है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसे भागवत क्यों कहा? भागवत क्यों कहा? 4 वर्ण मिलकर के एक शब्द हुआ है भागवत। भा ग व त। भा से भक्ति। जीवन में भक्ति उदय करने का एकमात्र साधन है, वो है भागवत।
भक्ति मतलब प्रेम, भक्ति मतलब श्रद्धा, भक्ति मतलब समर्पण, भक्ति मतलब प्रीति। भाष्य भक्ति, ये ग्रंथ भक्ति जगा देती है हमारे जीवन में। कहाँ की भक्ति, कहाँ की भक्ति, ये बात है ना। भक्ति तो हर किसी के पास है, पर भागवत कहाँ की भक्ति दिलाती है, ये बड़ी बात है। ये भागवत की कथा स्वर्ग की भक्ति नहीं दिलाती। हाँ, स्वर्ग की भक्ति बताती जरूर है। श्रीमद् भागवत की कथा वैकुंठ की भक्ति नहीं दिलाती, वैकुंठ की भक्ति बता देती है। श्रीमद् भागवत की कथा गोलक धाम की भक्ति नहीं देती है, गोलक धाम की भक्ति भी वो बता देती है। श्रीमद् भागवत की कथा तो केवल और केवल दिव्य परम धाम की भक्ति देती है और मूल मिलावा में पहुंचा देती है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्ति भा गा, गा से ज्ञान, कहाँ का ज्ञान, अखंड ज्ञान, शाश्वत ज्ञान, वो सनातन ज्ञान। सबसे पुराना जो होता है उसे सनातन कहा जाता है। और ये परम धाम की भक्ति सबसे पुरानी है, इसलिए खास करके सनातन धर्म में अब तक कोई महान धर्म है तो वो है श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सबसे पुराना है ये। कैसे जाने? जब संसार की सृष्टि ही नहीं हुई थी, संसार बना ही नहीं था, नारायण भगवान की उत्पत्ति हुई नहीं थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई नहीं थी, 14 लोक ब्रह्मांड का निर्माण हुआ नहीं था, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूँ आपाती थी। उस दिन की मैं बात बताता हूँ, प्राणनाथ जी कह रहे हैं। जब परम धाम में अकेले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अपने 12,000 अंगनाओं के गोपिनियों के साथ रहा करते थे, राधा रानी श्यामा जी महारानी के साथ, तब बाल स्वरूप अक्षर ब्रह्मा परम धाम के अंदर दर्शन करने के लिए, परमात्मा को प्रणाम करने के लिए जाया करते थे। जहां से प्रणाम करने की परंपरा प्रारंभ हुई, जहां से श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करने की परंपरा प्रकट हुई है, उसे कृष्ण प्रणामी कहा जाता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कुटस्थ एव तद्धामने कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण के, श्री कृष्ण के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म बाल गोपाल श्री कृष्ण के ही बाल स्वरूप जाया करते थे। वो सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कथा श्रीमद् भागवत के अंदर है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। वाह से वैराग्य, जब भक्ति आ जाए फिर ज्ञान हो जाए। जब संसार का ज्ञान हो तो वैराग्य आएगा कि नहीं? अरे सारा छला हुआ है, यहाँ सारा धोखा ही धोखा है, ठोकर ही ठोकर है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है, कौन किसका साथी है, जाना तुम अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। माल पास जब तक है, हाथ सब मिलाएंगे। सच्ची बात है। माल पास जब तक है, हाथ सब मिलाएंगे। खाली हाथ देखा तो साथ को न निभाएंगे। स्वार्थ का झमेला है,
जहाँ तू अकेला है, भीड़ आदमी का है। अरे संसार में पति पत्नी का रिश्ता कितना करीब होता है, वहां भी अकेलापन का महसूस होता है कभी कभी। कौन साथ देता है किसका? एक पति कभी उदास बैठा हुआ होता है, एक पत्नी कभी कोने में बैठकर रो रही होती है। अगर साथ मिलता तो उदासी नहीं जाती। वैराग्य, डिटैचमेंट। अंतिम वर्ण है त्याग। अब त्याग की वृत्ति आएगी। कैसा त्याग? शरीर से सेवा करना भी शारीरिक त्याग है। मन से किसी के लिए अच्छा सोचना भी एक त्याग है। बौद्धिक रूप से किसी का साथ देना, बुद्धि को जागृत करना भी बहुत बड़ा त्याग है। और ये श्रीमद् भागवत की कथा क्या करती है? शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुद्धि जागृत को ज्ञान। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत की कथा हमारी बुद्धि को जगा देती है। सारा खेल बुद्धि। कभी कभी होता है कोई गलत कोई कार्य करता है, कुछ घटनाएं घटती है, तो हम बोलते हैं अरे उसकी बुद्धि कैसे मारी गई, बुद्धि कैसे मारी गई, बुद्धि कैसे बिगड़ गई उसकी। ये बुद्धि को सीधा करना, सुधारना इतना आसान नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा बुद्धि को जगा देती है। एक कहावत है, चाय बिगड़ गई तो सुबह बिगड़ गया। हमने सुना है, वैसे हम चाय नहीं पीते तो इसका अनुभव मुझे प्रैक्टिकली नहीं है। हमने सुना है कि चाय बिगड़ गई तो सुबह बिगड़ गया। महाराज जी ठीक बात है? कहने का मतलब सवेरे की चाय अच्छी होनी चाहिए। चाहे दिन भर में चाय एक आध बार अच्छी भी ना बने तो चलेगा, पर सवेरे की जो फर्स्ट चाय है वो चाय अच्छी होनी चाहिए। सवेरे की चाय बिल्कुल मस्त चाय हो तो बोलेंगे हाँ मजा आ गया। तो कहते हैं चाय बिगड़ गई तो सुबह बिगड़ गया, और दाल बिगड़ गई तो दिन बिगड़ गया। दाल दिन में एक ही बार बनाई जाती है, तो दाल को नहीं बिगड़ना चाहिए। दाल बिगड़ गई तो दिन बिगड़ गया। अच्छा, अचार बिगड़ गई तो साल बिगड़ गया। साल में एक ही बार अचार डाला जाता है ना? कहते हैं चाय बिगड़ गई तो सुबह बिगड़ गया, दाल बिगड़ गई तो दिन बिगड़ गया, अचार बिगड़ गई तो साल बिगड़ गया, बुद्धि और विवेक बिगड़ गई तो जीवन बिगड़ गया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कोई बुद्धि और विवेक को संवारने के लिए, उसको पटरी पर लाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाती है। अच्छा, हम सबको पता है बस एक्सीडेंट कब होती है? कभी कभी ना रोड से बस उतर जाती है ना, तो दुर्घटना घटती है। बैलेंस वो बिगाड़ देती है। बैलेंस जब बिगड़ जाता है, चाहे वो नींद के कारण हो, चाहे वो सोमरस पीने के कारण हो, कुछ भी कारण हो, बैलेंस जब बिगड़ जाए तो गाड़ी में दुर्घटना घटती है। बैलेंस को बनाने के लिए ड्राइवर को बहुत सचेत रहना जरूरी है, और ड्राइविंग लाइसेंस भी हो उसके पास। दूसरी बात है, ड्राइविंग की ट्रेनिंग उसने बहुत अच्छे से ली हो। कोई नया ड्राइवर हो और टैक्सी में आप कहीं जाना चाहें तो आप पहले ही डरेंगे, भाई ये ड्राइवर नया है, कहीं ले जाकर ठोकर ना मार दे। परफेक्ट ड्राइवर हो तो गाड़ी में बैठने में कोई आपत्ति नहीं है। हम शान से सो रहे होते हैं हम, क्योंकि ड्राइवर के ऊपर भरोसा है हमें कि ये घटना होने नहीं देगा। बस अपने रोड से उतर जाए, ट्रेन पटरी से उतर जाए। हमने कई बार देखी है घटना, कई बार न्यूज में हम सुनते नहीं
ट्रेन पटरी से उतर गई तो लाखों लोग मर गए। इसी तरह से जीवन में भी, जीवन की भी जो पटरी है, जीवन रूपी यात्रा में जो चलने की पटरी है, उस पटरी में सही ढंग से चलने के लिए और गंतव्य स्थान में पहुंचने के लिए कहीं दुर्घटना ना घटे, सुचारू रूप में जीवन यात्रा चले। जिस तरह से ड्राइवर को ड्राइविंग सीख करके अच्छी तरह से यात्रा करनी होती है, उसी तरह से हम भक्त जन सुंदर साथ को श्रीमद् भागवत की कथा और श्रीमद् वाणी चर्चा सुन करके अपने जीवन की यात्रा को सुचारू रूप में चलाने के लिए ये भागवत की कथा सुनी जाती है। आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में तो एक मैनुअल मिलता है, गाइडलाइन, नियमावली जिसको कहा जाता है। उसमें लिखा होता है कि ये मिक्सी को चलाना कैसे है। मिक्सी को, कोई भी चीज, आप जूसर को, अच्छा जूसर में कितने पार्ट्स होते हैं, आपको अच्छे से सेट करना नहीं आया तो जूस नहीं निकलेगा। इतना बढ़िया ब्रांडेड चीज हम खरीद के ले आए और जूस पीने के लिए हम लालायित भी है, जूस हेल्थ के लिए बहुत अच्छा भी है, पर सेटिंग करना नहीं आया हमें, वो जाना नहीं आया, उसके पार्ट्स जोड़ना ही नहीं आया हमें, तो जूस नहीं निकल पाया। इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिल गया हमें। ऐसे जीवन में क्यों, संसार का भौतिक संपत्ति को तो छोड़िए, आध्यात्मिक ज्ञान को तो छोड़िए, साक्षात परमात्मा को प्रकट करने की शक्ति हमारे अंदर दे दी परमात्मा ने, पर मैनुअल को, गाइडलाइन को, नियमावली को अगर हमने ढंग से नहीं पढ़ा तो जीवन को भी सही ढंग से चला नहीं पाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुननी है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भागवत, 4 वर्ण से एक शब्द बना भागवत। भागवत समझ में आई? पूरी आ गई? ये मद है, मद। इसके भागवत के पहले मद लगा हुआ है, मद जुड़ा हुआ है। मद का अर्थ क्या है? हमें विश्वास है सिहानी में कोई मद नहीं पीता, इसलिए शायद पता ही नहीं है आप लोगों को। मद किसे कहते हैं? सुना तो होगा, जरूर बता दीजिए। मुझे विश्वास है कोई नहीं पीता जी। मद, मद अहंकार भी है, मदिरा भी है, शराब। जिसने पी शराब उसकी बुद्धि हो गई खराब। मद, पर ये भागवत कैसा मद है? ये कैसा मद है? श्री श्री याशा श्री राधा, जो हमेशा श्री कृष्ण के चरणों की सेवा में रत रहती है, जो प्रेम की धारा को बहाती रहती है। राधा 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 बोलते रहिए, धारा बन जाता है। ये किसकी धारा है? ये प्रेम की धारा है, ये भक्ति की धारा है, ये रस की धारा है। ऐसा मत। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले महात्म्य की कथा आती है। महात्म्य की कथा में 6 अध्याय में वर्णन रखा है महात्म्य की कथा की। 6 अध्याय में महात्म्य है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। महिमा मतलब, मैं सेवादारों से, हमारे स्वयं सेवक से प्रार्थना करूंगी, बाद में आने वाले भक्तजन को पीछे स्थान पे बैठाएं। अभी आगे कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप जो भी परमात्मा के लिए चढ़ाने के लिए प्रसाद लाए हैं बाद में चढ़ाएंगे। आकर के आप अपने अपने स्थान पे बैठे। कथा में विघ्न हो तो कहीं न कहीं दोष हमें भी लगेगा।
इसलिए बीच में इतनी जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी जगह छोड़े और प्रेम से बैठे। आप बैठ सकते हैं, पलांटी मार करके बैठे। हाँ, बैठने का भी नियम है। 84 आसन दिए हैं हमारे शास्त्र ने, पर कभी कभी वो भी हमें कम पड़ जाते हैं, 85वां आसन लगा लेते हैं हम कमर सीधी करके। आप मुझे यहाँ 5 घंटा बिठाइए, ये कमर थोड़ी सी भी हिलेगी नहीं, ये ऐसी रहेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग 5 घंटा इसी तरह से बैठिए, पर थोड़ा प्रयास तो कीजिए। हम बार बार कहते हैं कि गुरु माँ क्या करें, मन टिकता ही नहीं है, मन टिकता ही नहीं है, मन स्थिर होता नहीं है, मन टिकता नहीं, समझ में आती है। अभी तो हम शरीर ही नहीं टिका पा रहे हैं, पहले शरीर को तो ठिकाइए। थोड़ी देर बैठने का अभ्यास रखें हम। तो अभी बीच में आप लोग बातें करेंगे तो फिर कथा नहीं, आप छोड़ दीजिए दीदी, आप बैठिए। सब समझदार हैं, मैंने पहले सुना है सिहानी के भक्तजन सुंदर साहब बहुत समझदार हैं और बहुत ज्ञानी है। ये अपने आप समझ जाएंगे और प्रेम से सब मिलजुल करके बैठेंगे। आइए, महात्म्य की कथा 6 अध्याय में है। यहाँ भागवत की महिमा गाई गई है। महिमा मतलब, महिमा मतलब महानता, महानता, उनका गुणगान, उनका बखान। भागवत वेदव्यास महाराज जी को किसी ने पूछा, कमाल है, भागवत की महिमा खुद ही गा रहा, भागवत ही भागवत का महिमा गाई, अच्छा थोड़ी लग रहा है। कोई व्यक्ति अपनी बड़ाई अपने मुंह से करे, अच्छा थोड़ी लगेगा, लगता नहीं, लगता कभी भी नहीं लगेगा। कोई अपने मुंह से अपनी बड़ाई करे तो सामने वाला सोचेगा कब उठ के चला जाए, ये तो बड़ा अभिमानी निकला। जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करेगा। वेद व्यास जी ने कहा, नाना भाई तुमने बात समझी नहीं, भागवत की महिमा भागवत ने कहाँ गाई है? भागवत की महिमा भागवत ने नहीं गाई है, इसलिए तो मैंने भागवत के सबसे पहले 6 अध्याय की महिमा, महात्म्य की कथा पद्म पुराण से उठा करके ला के रख दिया है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। समझ में आई बात? मैं पूछूंगी कल आप लोगों को प्रश्न पूछूंगी, आप कथा ध्यान से सुनना। कथा मनोरंजन नहीं है, कथा मनोमंथन है। इस 7 दिन के अंदर हमें बहुत कुछ पाना है। महात्म्य की कथा 6 अध्याय जो है, भागवत की महिमा किसने गाई है? पद्म पुराण ने गाई है। पद्म पुराण ने जब भागवत की महिमा गाई है, वही 6 अध्याय उठा करके वेद व्यास जी महाराज ने भागवत में सबसे पहले रख दिया, ताकि पद्म पुराण भागवत की महिमा गाएं और हम जान सकें कि भागवत की महिमा क्या है और भागवत की कथा क्यों सुननी चाहिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। महात्म्य की कथा में सबसे पहला श्लोक, सबसे पहला श्लोक उच्चारण हम करेंगे सभी मिलकर के। हाथ जोड़ेंगे आप लोग, आंखें बंद करेंगे। ये मंत्र है, मंत्र को दोहराना होता है और श्रवण करने का फल भी मिलता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत चित आनंद से परिपूर्ण परमात्मा है। परमधाम के अंदर जो परमात्मा है, जो श्री कृष्ण है, जो राज्य महाराज है, 9 गुण से परिपूर्ण है। 9 गुण,
पता है आप लोगों को क्या क्या है 9 गुण? ध्यान रखना, कल से कॉपी और पेन लेकर के आना आप लोग। सत, चित, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर, ये 9 गुण है परम धाम के। और सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा का विशेष 3 गुण यहाँ गिनाया गया है। परमात्मा कैसे है? सत्स्वरूप है। सत्य किसे कहा जाए? सत्य, परमात्मा सत्य स्वरूप है कैसे पता चले? प्रमाण क्या है? परमात्मा सत्य स्वरूप है, इसका प्रमाण क्या है? अच्छा, सच किस किस को पता है, पसंद है? हाथ उठाना एक बार। सच किस किस को अच्छा लगता है? सच किस किस को पसंद है? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उसका मतलब है कि सच आपको पसंद नहीं है। हाथ उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप दरबार में बैठे, हाथ उठाने में क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, वो और कृपा करेंगे और हमारे गुण बढ़ते जाएंगे। हमें सबको सच पसंद है ना? पक्की बात है। पर 100 झूठ हम क्यों बोलते हैं? हमें सच पसंद है, पर दूसरों का बोला हुआ सच पसंद है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हम 100 झूठ बोल ले, कोई मतलब नहीं हमें, पर सामने वाला एक झूठ बोल दे, हम आग बबूला हो जाते हैं। बोले इसने हमें झूठ बोला। हमें सच पसंद है, इसका प्रमाण यही है, हमारे आत्मा के मालिक सत्य स्वरूप है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। क्यों? क्योंकि परमात्मा सागर है, हम एक बूंद है। सागर के अंदर जब पानी होता है, पानी में जो गुण होता है, एक बूंद के अंदर भी वही गुण होता है। पानी का फार्मूला क्या है? H2O। और एक बूंद के अंदर H2O है कि नहीं? सागर में भी है H2O, नदी में भी है, टैंकी में भी है, ग्लास में भी है, चम्मच के पानी में भी है। इसी तरह से परमात्मा के अंदर सत्य स्वरूप वो है, सत्य गुण है। तो हमारे अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा के अंदर भी वो सत्य गुण आया हुआ है, इसलिए हम सबको सच पसंद है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरा परमात्मा का गुण है चित। चिदिति ज्ञान स्वरूप। चित का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब प्रकाश, प्रकाश का मतलब उजाला। ज्योति स्वरूप कहते हैं ना परमात्मा को, नूर ही नूर है परमात्मा के पास। परमात्मा को लाइट की जरूरत नहीं है। परमात्मा के एक अंगुली से, नाखून से निकला हुआ जो प्रकाश है, वो पूरा 25 पक्ष परम धाम को प्रकाशित कर रहा है। उस परम धाम से एक बूंद प्रकाश का अक्षरधाम में आया। अक्षरधाम से एक कण नारायण भगवान के पास आया। नारायण भगवान के धाम से एक कण शेषाई भगवान के पास गया, वो प्रकाश। शेषाई भगवान के पास से एक कण ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आया। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास से एक कण 14 लोक ब्रह्मांड में आया। तो इतना प्रकाश है, तो परम धाम के में और परमात्मा में कितना प्रकाश होगा, वो नूर। इसलिए हम गाया करते हैं, ये नूर भरी नजरे, ये मेहर भरे है चरण, ये नूर भरी नजरे
ज्ञान स्वरूप नूरी नूर से परिपूर्ण परमात्मा श्री राजी महाराज। देखिए अपने आत्मा के मालिक के अनेक नाम हैं। वो श्री कृष्ण, क्योंकि वो सबको आकर्षण करते हैं, इसलिए श्री कृष्ण। श्री राज, राजते स्वयं प्रकाशते इति राजा। वो स्वयं प्रकाशित है, नूरमय है, प्रकाश ही प्रकाश है, उनके हर एक अंग अंग से निकल रही वो ज्योति, इसलिए उनको राज। सबके हृदय में राज करते हैं, इसलिए उनका नाम राज। उसमें जी लगा दिया जाए, हम प्रणाम जी कहते हैं ना, इसलिए राज के साथ जी लगाने से राजी हो गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राज श्यामा जी की। धाम धनी, धाम का अर्थ होता है परम धाम। वहां के धनी का मतलब मालिक, परम धाम के मालिक होने के नाते उनको धाम धनी भी कहा जाता है। सबके मालिक होने के नाते उनको साहब भी कहा जाता है। सबके प्रिय होने के नाते उनको प्रियतम के भी कहा जाता है। नाम के चक्कर में मत पड़ना। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दिव्य शक्ति, परम धाम के अंदर की हम अंगनाएं, आत्माएं संसार में खेल देखने के लिए आई है, तो हम परमात्मा का स्वरूप को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तीसरे नंबर में परमात्मा का गुण क्या है? आनंद। आनंद देखिए, सत चित आनंद जो है ना, सत्स्वरूप कौन है? सत्स्वरूप, सत अंश से उन्होंने अक्षर ब्रह्म को प्रकट किया, इसलिए सदंश अक्षर ब्रह्म है। चित घन स्वरूप स्वयं श्री राज्य महाराज श्री कृष्ण है। आनंद स्वरूप के रूप में साक्षात श्यामा जी महारानी को उन्होंने प्रकट किया। श्यामा जी महारानी आनंद की स्वरूप है, राधा रानी आनंद की स्वरूप है। आनंद उनका गुण है। जीवन में वो आनंद आ जाए तो जीवन में मस्ती आ जाती है। इसलिए आनंद का कोई
पर्यायवाची शब्द नहीं है, आप ध्यान देना। सुख का दुख है, दिन की रात्रि है, जीवन के मृत्यु है। आनंद के कोई भी डिक्शनरी में जाकर के आप ढूंढ लें, आनंद का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। आनंद ओनली आनंद। एक बार उतर जाए वो मस्ती, चढ़ जाए, फिर वो दोबारा जीवन में उतरेगी नहीं। बार बार उतर रही है, चढ़ रही है, उतर रही है, चढ़ रही है, तो समझ लेना ये वो मस्ती नहीं है। हमारा जीवन तो देखिए, अभी कितने खुश हो रहे थे, अभी फ्यूज हो गए। अभी लटका हुआ चेहरा, भाई अभी तो थोड़ी देर में इतने खुश था ये बंदा, ये खुश थी, अभी क्या हो गया? लटका हुआ चेहरा। कोई साधन मिल गया हमें, कोई वस्तु मिल गई, कुछ चीजें मिल गई, कोई पदार्थ मिल गया, हमने जिसको चाहा उसके साथ संबंध बन गया, हम खुश हो गए। अब वही तो थोड़े दिन में फिर दुख देने वाला होता है, वहां फिर दुखी हो गए। बड़ा मकान बनाने की बड़ी शौक होती है हम सबको, हमारा एक अच्छा सा मकान बन जाए। जोश जोश में बड़ा मकान बना दिया, अब काम वाली मिलती नहीं है तो दुखी हो गए। करोड़ों रुपए लगा करके बिल्डिंग तो बना दी है हमने आलीशान, काम वाली मिलती नहीं है, सफाई कर नहीं सकते, उसका देखभाल कर नहीं पाते, फिर दुखी। कपड़े का बड़ा शौक है हमें, आए महीने के हफ्ते खरीदने लगे। खास करके बहनों की तो ये बीमारी ही होती है, शौक होता है उनको कपड़े खरीदने का। ठीक कह रही हूँ ना? आप लोगों को पूछना पड़ेगा, क्या पता यहाँ की बहनें ऐसी ना हो, फिर मुझे तो सजा मिलेगी। झगड़ा वैसे भी होता ही है, कौन सी बड़ी बात है। कपड़े खरीदने का शौक तो अच्छी बात है, कपड़े इतने हो गए, कहीं जाना है, कौन सा कपड़ा पहने वो छांटते छांटते समय निकल जाता है, धोते धोते परेशान, ड्राई क्लीन में देखते देखते परेशान। अच्छा, यहाँ तक तो बात ठीक थी, उनको फिर ये रहता है कि मेरा पति कह दे कि ये कपड़ा तेरे में ज्यादा जच रहा है, पहन करके तैयार होगी और वो सोचेंगे मन में कि एक बार देख करके बोल तो दे। अच्छा, पतियों की फिर ये आदत बिल्कुल नहीं होती, आप लोग भी थोड़े सुधर जाओ, बोल दिया करो। ये बेचारी कुछ नहीं चाहती आपसे, और कम से कम एक बार वो जब सज धज के निकलती है ना, चलो बिना मन का ही सही बोल दिया करो, आज बड़ी सुंदर लग रही हो। बोलना भी चाहिए। वो किसके लिए सजती है? आपके लिए तो सजती है। कभी कभी तो बहनें मुझे शिकायत करती है, गुरु माँ इन्होंने आज तक मुझे कोई गिफ्ट दिया नहीं। तो एक बहन को मैंने थोड़ा सा पाठ पढ़ाया, इस बार आपके पति के जन्मदिन में, पत्नी के जन्मदिन में एक भाई को पाठ पढ़ाया, कुछ गिफ्ट दे दो भाई, छोटा सा ही सही। वो गिफ्ट लेके आए और बिगड़ गई वो। मैंने पूछा भाई गिफ्ट लेके आ रहे हैं तो बिगड़ क्यों रही हो, फिर खुश होना चाहिए। नहीं बोले ये अपने मन से थोड़ी लेके आए, आपके कहने से लेके आए। छोटा सा ही सही गिफ्ट दिया करो। देखिए ये एक प्यार का रिश्ता जो है ना, आपकी छोटी छोटी बातें ये रिश्ता को मधुर बना देती है, प्यार को मजबूत बना देती है। एक वो बाउंडेशन जो है ना आपस में, वो मजबूत करती है। ये केवल खुश करने के लिए करने वाली बात नहीं है, आनंद का। पर ये आनंद अलग आनंद है, ये सुख दुख तो संसार में चलता है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई,
मुझे मेरी मस्ती मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने शिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने शिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। वो मस्ती सुनने में जितना आसान लग रहा है वो उतना ही मुश्किल है ये मस्ती। वो मस्ती किसको उतरी थी? मीराबाई को। मीराबाई के जीवन में जब ये मस्ती उतरी प्यारे, सबके हृदय में श्याम सुंदर के दर्शन करने लगी वो। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इंसान को तुम अपना ना सके, भगवान को क्या अपनाओगे। इंसान को तुम अपना ना सके, भगवान को क्या अपनाओगे। वो मस्ती जब ज्ञान हो जाए परमात्मा का, धामधनी का, राजे महाराज का, राधा कृष्ण का, उस परम धाम का, उस आत्मा का, हम अविनाशी आत्मा, चैतन्य आत्मा, इस आत्मा के गुण है ये 9: सत, चित, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर। ये गुण हमारे हैं, पर दिख तो नहीं रहा है। तो कैसे अधिकार रखेंगे? हम भक्त हैं, हम सुंदर साथ हैं, हम गोपियां हैं, हम अंगना हैं, हम ब्रह्मात्मा हैं। कहाँ दिख रहा है? यही गुण जीवन में प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण कथा, भागवत की कथा सुनी जाती है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सच्चिदानंद रूपाय, उनका रूप कैसा है? सत, चित, आनंद से परिपूर्ण। और गहराई से हम देखें, वाणी में स्वरूप के अंदर बोला जाता है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? स्वरूप सुंदर सनकोल सकोमल, रुह देख नयना खोल नूर जमाल। फेर फेर महबूब जी आत हृदय, या किरने तेरा कौन फैले हारा। जामा जड़ा जुड़ अंगत जुगत सौचार हार, अंबर कर झलकार। ये बढ़िया। पहले तो एक श्रेणी में तो चढ़े, फिर अंदर घुसते जाएंगे। अभी तो मृत्यु लोक से हमें बहुत स्टेप पार करने हैं परम धाम के लिए। सच्चिदानंद रूपाय, रूप उनका बड़ा सुंदर है पता चला, पर करते क्या होंगे? कोई व्यक्ति सुंदर होने से सारा मामला सलट थोड़ी जाता है। बेटी की शादी करनी है, लड़का तो देख लिया, देखने में बड़ा सुंदर है, पर ऐसे बेटी थोड़ी दे देंगे।
अब पता करेंगे, देखने में तो सुंदर है, छोरो काम क्या करता है पता करेंगे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अरे इनका काम तो छोटा मोटा थोड़ी देखा, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, इतनी बड़ी फैक्ट्री इनकी। वो भी अपने मंत्रिमंडल को आदेश देकर खुद नहीं करते। परमात्मा ने 3 मंत्रियों को प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को। ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का डिपार्ट दे दिया, विष्णु भगवान को पालन करने का डिपार्ट दिया, शंकर भगवान को संहार करने का डिपार्ट दिया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा चलो, सुंदर भी है, काम भी बहुत बड़ा है, प्रणाम क्यों करें भाई? कोई बड़ा हो, अंबानी के पास इतने पैसे है तो हम प्रणाम करने थोड़ी जाते हैं, उसके पास पैसे है, कोई बात नहीं, प्रणाम क्यों करें? वेद व्यास जी महाराज ने कहा, अरे अरे ध्यान से सुनो, घाटे में रहोगे नहीं तो। तापत्रय विनाशाय, इनको प्रणाम करने से तो जीवन के 3 ताप मिट जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ताप का अर्थ होता है दुख, ताप का दुख। कौन कौन सा ताप? दैविक भौतिक ताप। दैविक ताप बोलते हैं शरीर में लगा हुआ ताप, कष्ट, दुख, रोग। शारीरिक रोग का भी निवारण कर देते हैं श्री कृष्ण। कैसे? अब आप बोलेंगे हमने भागवत की कथा तो बहुत सुन ली, पर कमर दर्द तो ठीक हुआ ही नहीं। घुटने में दर्द कब से है, कितनी कथा सुन ली, कहाँ ठीक हुआ? पर ये रस, ये नशा जब चढ़ जाए ना, घुटने का और कमर का दर्द भी पता नहीं चलेगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। शारीरिक रोग से भी उठा देती है ये कथा। दैविकता, संसार में होने वाले दैविक प्रकोप, जैसे सुनामी आना, भूकंप आना, अभी कोरोना ने देखी कैसा हाल कर दिया। कितनी प्रार्थनाएं हुई तब, नेगेटिविटी को भगाने के लिए कितने पॉजिटिव कार्य किए गए। उस विपदा से भी बचा देती है श्री कृष्ण की भक्ति। दैविक भौतिक, भौतिक मतलब मानसिक रोग से भी निवृत्त दिला देती है ये कथा। मानसिक रोग सबसे बड़ा रोग तो यही है। अच्छा, कुछ ना होने से दुखी है व्यक्ति, समझ में आती है बात, भाई कुछ नहीं है तो दुखी है। उससे भी बड़ी बात है सब कुछ होने के बाद भी ज्यादा दुखी है आदमी, ये मानसिक रोग। मानसिक रोग से भी निवृत्त कर देती है श्रीमद् भागवत की कथा। इतना ही नहीं, आत्मिक रोग से भी छुटकारा दिला देती है ये भागवत की कथा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल के। स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, सखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो, सखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो। या तो दारू नहीं, दारू का मतलब शराब नहीं, दारू मतलब दवा। पंजाब में दारू
देखिए श्रीमद् भागवत की कथा हमें बुद्धि तक पहुंचाती है और उसके ऊपर श्री तारतम वाणी हमें आत्मा तक पहुंचा देती है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आत्मा का रोग क्या है? उन्होंने कहा यहाँ उसकी दवा भी नहीं मिलती और वैद्य भी नहीं मिलते, तो कहाँ मिलेंगे भाई वो? सो हुआ हाथ हबीब, हबीब मतलब सदगुरु। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज साक्षात राधा रानी के अवतार हैं। बोलो श्री राधा रानी सरकार की। राधा रानी ही सदगुरु श्री देवचंद्र जी बन करके आई और यहाँ आद्य सदगुरु के रूप में हमें परम धाम का ज्ञान उतार दिया और ब्रह्म वाणी का उन्होंने हम सबको प्रसाद में प्रदान किया। आत्मा रोग। अच्छा, आत्मा रोग क्या है? आत्म रोग का सो कहिए जिन पीठ दई परात्म। आत्मा रोग क्या है? परमात्मा को पीठ दिखाकर बैठे हैं ना। तात्पर्य है परमात्मा को भूल जाना ही आत्मा रोग है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। वो कैसी पतिव्रता स्त्री है जो अपने पति को ही भूल जाए? परदेश गया हुआ पति को संसार में अब देखें एक एक पल पल माला लेके थोड़ी बैठती है पत्नी। चलो पति को याद कर लेते हैं थोड़ी देर, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत दम ना छोड़े माँ सुख जाकी असल हक निशवत। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पल पल मालिक का, राजी महाराज का, श्याम सुंदर का पल पल याद आना, उनके विरह में तड़पना, उनके जुदाई में अपना मन को व्यथित हो जाना, उनकी याद में डूबे रहना, ये हमारा लक्षण होना चाहिए, पर हम भूल करके बैठे। आत्मिक रूप से भी निवृत्त दिला देती है ये श्रीमद् भागवत की कथा। इसलिए अंत में श्री कृष्णाय वयम् नमः। नमः का अर्थ होता है नमन करना। नमः, नमः मतलब झुकना। झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अक्कड़पन तो मुर्दे की पहचान होती है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत की कथा जीवन में झुकना सिखाती है, हमें विनम्र बना देती है, हमें प्रेमी बना देती है, हमें मृदुभाषी बना देती है। ये कथा सबके साथ मिल करके उठना बैठना सिखाती है ये कथा। नमः, जिसको नमन भी कहा जाता है। नमन, नमन मतलब झुकना। दो शब्द आते हैं, नमन और सुमन। नमन मतलब झुकना, दूसरा अर्थ है इसका ना प्लस मन। जिसके पास फिजूल का मन ही ना हो, जिसने मन को ही परमात्मा के चरण में अर्पण कर दिया हो, प्रभु आप ही चलाओ इस मन को, क्योंकि आप चलाओगे तो सही राह पे चलाओगे, मैं चलाऊंगा तो गड़बड़ गड़बड़ रास्ते में नहीं जाऊंगा। इसलिए बिना मन का बन जाना, ना मन। सुमन का एक अर्थ होता है पुष्प। संस्कृत में फूल को, पुष्प को सुमन कहा जाता है। दूसरा अर्थ है इसका देखिए, सु प्लस मन। आपका नाम सुमन है ना? ताली बजा दीजिए। सुमन अर्थ जाने और फिर वो अर्थ के साथ मेल खा रहा है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। फिर उनको ही नहीं, हम सबको। वो तो नहीं, उनका तो नाम ही सुमन है। सु मतलब सुंदर, मन का मतलब मन। परमात्मा को दो ही चीज पसंद है, हम दो ही चीज चढ़ा सकते हैं और कुछ हमारे पास है नहीं चढ़ाने के लिए। क्या है हमारे पास? हम जो चढ़ाए
एक सुंदर मन परमात्मा को अर्पण किया जा सकता है और वो स्वीकार करते हैं। दूसरा है नमन, विनम्रता। इसलिए तो हम गाते हैं ना भजन, तोरा मन दर्पण में किराए, भले बुरे सारे कर्मों देखे और दिखाए। ये मन किसे छुपाओगे? पड़ोसी को छुपा लें, देवरानी जेठानी को छुपा लें, पति को छुपा लें, पर मन को नहीं छुपा सकेंगे। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, इसे उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण के बेड़ा। जो दर्पण होता है, मिरर, शीशा, आईना, उसमें धूल जम जाए तो चेहरा नहीं दिखता। चेहरा देखने के लिए दर्पण को साफ किया जाता है। परमात्मा को और आत्मा को देखने के लिए समर्पण का होना जरूरी है। हमारा रूप देखने के लिए दर्पण चाहिए, परमात्मा का स्वरूप देखने के लिए समर्पण चाहिए। इसलिए बोलना तो पड़ेगा, राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। इतने गुस्से से क्यों बोल रहे हो? प्रेम से बोलना, प्रेम से बोलना पड़ेगा। परमात्मा का स्वरूप इतना सुंदर। 5 बज गए, समय पूरा हुआ। महात्म्य की कथा, पहला श्लोक। सौनकादिक ऋषियों ने सुत जी महाराज को प्रश्न किया, नैमी से सुत मासीनम विवाद्य महामतिम। हे गुरुदेव, आप ऐसी कथा सुनाइए, कथामृत रस स्वाद, कुशलो सौनको ब्रवी। पहला प्रश्न क्या किया सौनकादिक ऋषियों ने? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो वर्धते। भक्ति ज्ञान और वैराग्य कैसे बढ़े जीवन में, आप ये बताइए। विवेको वर्धते महा। भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक जीवन में कैसे उत्पन्न हो, कैसे जीवन में उत्पन्न हो, आप कृपा करके ये बताइए। देखिए, श्रीमद् भागवत की कथा में एक एक श्लोक में जीने की कला आप सीखेंगे। पहला श्लोक में अंतिम कड़ी में आई ना, श्री कृष्णाय वयं नमः। वेदव्यास जी महाराज जी भागवत की रचना करने के लिए वेद सरस्वती नदी के तट पर बैठे हैं। भागवत के ग्रंथ रच डाला उन्होंने। वो कह रहे हैं, हम सभी मिलकर के आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। पर नदी के तट पर अकेले वेदव्यास जी बैठे हैं। अकेले हैं वेदव्यास जी, पर वो कह क्या रहे हैं? हम सब मिलकर के आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। किसने प्रश्न किया? महाराज, तो सारा सरासर झूठ बोल रहे हो। आपके आसपास कोई नहीं दिख रहा है, आप कह रहे हैं हम सब मिलकर के आपको प्रणाम करें, आप तो अकेले हैं। उन्होंने कहा, यही तो महानता होती है जीवन में। आप कोई भी कार्य अकेले करें और क्रेडिट सबको दें। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारी प्रवृत्ति तो क्या होती है?
दूसरों से काम करा लें और क्रेडिट हम खुद लें। पर महान लोगों की प्रवृत्ति होती है कि खुद काम करें और क्रेडिट दूसरों को दें। इसलिए जीवन में सीखने वाली बात यह है, आपके जीवन में परमात्मा आपसे कुछ भी सेवा करवा ले, बड़े से बड़े कार्य आपसे करवा लेंगे, पर आपके मन में ये कभी भाव आने ना दें कि ये कार्य मैंने किया। आपके मन में हमेशा ये भाव आना चाहिए, ये कार्य हम सबने मिलकर के किया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए वेद ने कहा, संगच्छध्वं संपदध्वं संभो मनसि जानताम्। संगच्छध्वं, सब मिलकर के चले, मैं अकेला ना चलूं। हमारी तो प्रवृत्ति होती है कि मैं अकेले करूं, मैं अकेले माला पहनूं, मैं अकेले पद में बैठूं, मेरा अकेले का नाम हो, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े। पर महान लोगों की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती है। श्रीमद् भागवत की कथा से ना सिखाती है जीवन जीने की शैली हमारी कैसी होनी चाहिए। साथ में चले और साथ में बोले। हमारी प्रवृत्ति होती है मैं ही बोलूं, दूसरा कोई ना बोले। संसार में व्यक्ति केवल सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। सुनने की प्रवृत्ति रखना सिखाती है श्रीमद् भागवत की कथा। अब सुने, सबकी सुने, सबकी मन की जाने, उनके मन के अंदर क्या बीत रही है वो पीड़ा को समझने की हम कोशिश करें। तब हम भक्त कहलाएंगे, तब हम सुंदर साथ कहलाएंगे। बोलना तो पड़ेगा। आइए आज का प्रसंग पूरा करें। सुंदर प्रश्न किया उन्होंने। भागवत की कथा अलग से कुछ नहीं सिखाती है। देखिए हम सुनते तो हैं, पर क्या सुनना चाहिए ये भागवत की कथा सिखाती है। देखते तो हम भी हैं, पर क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए ये श्रीमद् भागवत की कथा सिखाती है। करते तो हम भी हैं, पर क्या करना चाहिए